बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई लोकसभा क्षेत्र में हुंकार भरेंगे। ये वो जगह है जहां से चिराग पासवान पिछले 10 सालों में जो उन्होंने विकास किया है, जो जनता के बीच में उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है, इसका लिटमस टेस्ट होना है। हमसे बात करने के लिए खुद चिराग पासवान जी हैं। चिराग जी, लोगों का मिजाज हमने कुछ देर पहले जाना। लोग ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने काम तो किया, लेकिन अब वो साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या लगता है कि आपने जो 10 साल में काम किया, उसका फायदा आपके करीबी रिश्तेदार, आपके जीजा जी को होगा? फायदे की बात नहीं है, फायदे से ज्यादा मैं विश्वास दिल जीतने में रखता हूं। मैंने भी 10 साल काम एक तरफ, बट हर एक व्यक्ति से एक व्यक्तिगत संबंध बनाने का मैंने प्रयास किया। मैंने कोशिश की कि यहाँ पर कभी भी नेता बनकर, सांसद बनकर नहीं, बल्कि एक बेटा बनकर रहूं, और वो परिवार का रिश्ता बना है मेरा जमुई से। और यही कारण है कि मेरे लिए भी ये बहुत कठिन निर्णय था, पर ये फैसला लेना भी जरूरी था। जहां एक तरफ मैं अपने पिता की कर्मभूमि को साधने निकला हूं, तो वहीं मेरी कर्मभूमि को मेरा कोई अपना ही साध सकता है, ये सोच मेरे जहन में थी। ऐसे में अगर मैं नहीं तो मेरी बहन से बेहतर कौन। तो ये फैसला परिवार पार्टी के द्वारा लिया गया कि जीजा जी यहाँ से चुनाव लड़ें, ताकि मेरे अपनों को मेरा कोई अपना उसी भावना के साथ संभाल कर आगे लेकर चल सके, जिस भावना के साथ मैं पिछले 10 सालों से मैं जुटा हुआ हूँ। ईमानदार प्रयास किया जमुई को आगे लेकर जाने का। मुझे गर्व तब होता है जब 2014 में मैंने जमुई को की जिम्मेदारी मैंने ली थी। उस वक्त 99 पायदान पे था, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है। उस वक्त जमुई 99 पायदान पे था। आज की तारीख में इन 10 सालों में जहां 2014 से 2019 तक जमुई 9वें पायदान पर आया, तो वहीं 2019 से 2024 तक आकांक्षी जिलों में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर आप लिस्ट देखेंगे जिसमें 99 पे था, आज की तारीख में जमुई पहले पायदान पर है। तो ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि जमुई की जनता ने जिस सोच के साथ, मैंने हमेशा से कहा था कि चिराग पासवान नली गली के लिए नहीं, जनता की उम्मीदें मुझसे ज्यादा हैं। ऐसे में मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुल रहा है, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर खुल चुका है, रेलवे की एक 3000 करोड़ की ऐसी परियोजना जो चकाई जैसी पूरी एक विधानसभा जो कनेक्टिविटी से एकदम कटी हुई थी उसको जोड़ेगा। झाझा से लेकर जसीडीह तक ये रेल लाइन जाएगी। जितने यहाँ के रेलवे स्टेशन हैं उनको मॉडल स्टेशन के तौर पर पूरी तरीके से आधुनिकीकरण से लैस उनको बनाया गया है। जमुई का है, सिमुरतला का है, झाझा वगैरह जहाँ पे एफओबीज वगैरह की जरूरत। तो ये जो ऐसे कार्य थे, नीडलेस टू से पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पर आ गया, एफसीआई का रीजनल ऑफिस यहाँ पर आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, सड़कों से लेकर बिजली तक। तो इन तमाम चीज़ों को जो मैंने करने का मैंने प्रयास किया, मुझे लगता है कि जमुई ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया, ये मानकर कि ये बेटे की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। और अब मैं मानता हूँ और मैं विश्वास रखता हूँ कि अरुण जी मुझसे बेहतर बेटा साबित होंगे। जिस तरीके से आप विश्वास जनता के बीच में आपने रखा है खुद को वहाँ पे, मुझे याद है कि आपने 14 का जिक्र किया, तो 14 और 19 हमने भी आपके साथ मौका मिला मुझे पूरे क्षेत्र में दौरा करने के लिए। क्या लगता है कि जनता का जो आपके प्रति विश्वास है, और आगे पीछे कहें यार फिर बीजेपी के साथ जो खट्टे मीठे रिश्ते रहे, बावजूद इसके प्रधानमंत्री अगर आप बिहार में कोई सभा करने आते हैं तो सबसे पहले जमुई में आते हैं। क्या लगता है कि बहुत लोगों के सीने पे सांप लौटेगा, बावजूद इसके चिराग पासवान को ये कितना भरोसा है कि वो प्रधानमंत्री के साथ जो उनके पर्सनल रिश्ते रहे, उसका भी एक फायदा इस चुनाव में आपको दिखाई पड़ा? मेरा मेरे प्रधानमंत्री से जो व्यक्तिगत रिश्ता है वो मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के बीच का ही है, और मैंने कभी भी उस रिश्ते का कोई लाभ उठाने का मैंने कभी प्रयास नहीं किया। बीच में कई बार मुझ पे ताने भी कसे जाते थे कि बड़ा अपने आप को हनुमान कहता है, क्या हुआ, बट उस वक्त भी मैं खामोश रहा, क्योंकि उस रिश्ते की भावना को मैं समझ पाता था जो मेरा मेरे प्रधानमंत्री के बीच है। और मुझे लगता है बहुत कम प्रधानमंत्री जी पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं, बट उसकी एक छोटी सी झलक उस दिन सबको देखने को मिली जब एनडीए के 25 साल हुए थे, और उस बैठक में जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे सबके सामने गले लगाया था। ये वो रिश्ता है जिस रिश्ते का मैंने हमेशा सम्मान रखा, मेरे प्रधानमंत्री ने हमेशा सम्मान रखा, और इसको हम लोगों ने कार्य से, राजनीति से हमेशा दूर रखा। आज जब मेरे प्रधानमंत्री जमुई आ रहे हैं और बिहार की धरती पर जब सबसे पहली बार वो कदम रखेंगे 2024 के चुनाव प्रचार को लेकर,
तो वो मेरी कर्मभूमि में आ रहे हैं। यकीनन ये जितने गर्व की बात मेरे पार्टी के सदस्यों के लिए है, उससे ज्यादा ये गर्व की बात जमुई की जनता। लोग परेशान भी हैं। कोई बात नहीं। मैं दूसरों की परेशानी से ज्यादा अपने पर गर्व महसूस करना चाहूँगा। जमुई की जनता पे गर्व करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के लिए ये जमुई की धरती इतनी शुभ रही 2019 में। उस वक्त भी वो पहले दिन ही, सबसे पहला कार्यक्रम नहीं था बट पहले ही दिन वो जमुई आए थे। उस वक्त भी इतनी शुभ रही कि जमुई से उन्होंने शुरुआत की और 40 में से 39 सीटें जीती। इस बार भी मैं उम्मीद करता हूं कि जमुई से शुरुआत करेंगे और 40 की 40 जीतेंगे। छोटे भाई का क्या होगा, तेजस्वी का? वो अपना प्रयास कर रहे हैं। उनके लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मैंने, भाई आप मुझे शुरू से जानते हैं, मैं सकारात्मक राजनीति का पक्षधर रहा हूं। मुझे अपनी लाइन इतनी लंबी खींचनी है कि मैं स्वतः आगे निकल जाऊं। मुझे किसी दूसरे को डाउनसाइज करके, उनकी कमियों को गिनाकर, उनकी खामियों को गिनाकर मुझे आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे में ये प्रयास उन्होंने 2019 में भी किया था, 14 में भी किया था, आज भी वो प्रयास कर रहे हैं। बट हकीकत है देश नहीं, दुनिया, बिहार ही नहीं, देश की जनता इस बात को मान चुकी है कि आएगा तो मोदी ही, और 400 पार के साथ हम लोग पुनः सरकार बनाएंगे। एक सवाल विपक्ष की तरफ से है कि जिस परिवारवाद की बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, तो फिर आपके यहाँ भी वही चल रहा है, तो ये कैसे आप, इन चीज़ों से कैसे आप रूबरू होते हैं, सामने फेस कर रहे हैं? भाई मुझे लगता है परिवारवाद की एक बहुत खूबसूरत परिभाषा जो प्रधानमंत्री जी ने सदन के आखिरी सत्र में अपने संबोधन के दौरान रखी थी, जब पुनः विपक्ष के कुछ नेता भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बारे में टीका टिप्पणी कर रहे थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने बहुत खूबसूरती से इस बात को रखा था। और मैं स्वयं इस बात को मैं मानता हूं किसी बड़े व्यक्तित्व का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकता है, बट उस जगह पर पहुंचने के लिए और उस जगह पे बने रहने के लिए आप में काबिलियत होना जरूरी है। 2014 में मुझ पे भी यही सारे आरोप लगे थे, बट 2019 में तो मैंने अपने आप को साबित किया। बट मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा 2020 से शुरू हुई, जहां मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। मेरी पार्टी, मेरा परिवार, मेरा घर, सब कुछ मुझसे छीन लिया गया। जो पार्टी का नाम, सिंबल पापा ने चुना था, वो तक भी मुझसे छीन लिया गया। मैंने लिटरली स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच मैंने वहां से शुरू किया। तो अगर मुझ में वो काबिलियत नहीं होती तो मैं संभवतः यहां तक नहीं आता, क्योंकि रामविलास पासवान का बेटा मैं उस दिन भी था जब मुझे मेरी ही पार्टी से निकाला गया था। उस दिन भी था जिस दिन मुझे मेरे ही परिवार वालों ने मुझे अलग कर दिया था। तो इवेंचुअली आई थिंक एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर पोटेंशियल, योर कैपेबिलिटीज। अगर आप में वो काबिलियत है, आप आगे जाएंगे, नहीं है तो आप पिछड़ जाएंगे। क्या लगता है फिर इस बार 40 की 40 सीटें जीतेंगे, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दिया है 400 पार का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। समझिए किस तरीके से ये कॉन्फिडेंस जो है, वो चिराग पासवान का कॉन्फिडेंस जितना है उससे कहीं ज्यादा एनडीए के अंदर जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 400 पार का जो संकल्प लेकर और मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो शायद उनके हनुमान का जो एक संदेश है वो भी उन विरोधियों के लिए काफी है कि आप इंतजार कीजिए, 39 नहीं, इस बार पूरे 40 की 40 मिलेगी और शुरुआत जमुई से होगी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, जमुई।